ओम नमः शिवाय। सभी भक्तों को जय श्री राम। आज का विषय है कि कुल देवी को कैसे मनाएं और किस प्रकार हम कुल देवी को प्रसन्न करें और कुल देवी को घर में किस प्रकार पूजना चाहिए और कुल देवी को घर में किस प्रकार लाना चाहिए। कुल मिला के बात यह है कि कुल देवी को मनाओ और सर्व सुख संपत्ति पाओ। यदि आपकी कुल देवी आपके ऊपर प्रसन्न नहीं है, यदि आपकी कुल देवी आपके घर में सही तरीके से मनी हुई नहीं है, वह प्रसन्न नहीं है, तो आप किसी भी क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ सकते। ये बिल्कुल सत्य है। यदि आपको अपने जीवन में तरक्की करनी है, अपने बच्चों को आपको शिक्षित बनाना है, उनको नौकरी पेशे पे आपको अच्छे बिजनेस पर खड़ा करना है, अपने घर में सुख शांति चाहिए, तो आपको कुल देवी को प्रसन्न करना अनिवार्य है। यदि आपके घर की कुल देवी प्रसन्न नहीं होगी तो 100% ये बात सत्य है कि आप कितनी भी मेहनत करने के बाद भी आप सफल नहीं हो पाओगे। आपके बच्चे दारू पिएंगे, घर में दारू का सेवन होगा, मांस मदिरे का भक्षण होगा और ना चाहते हुए भी घर में बीमारी निरंतर बनी रहेगी। पैसा निरंतर ही दिन पर दिन घटता रहेगा। आपका बिजनेस डाउन होता रहेगा। हर क्षेत्र में आप तरक्की ना चाहते हुए भी तरक्की से हटते चले जाओगे। तरक्की आपसे कोसों दूर चली जाएगी। तो ये सब समस्या आती हैं कुल देवी के रुष्ट होने पर या कुल देवी का सही पता न होने पर, उसे प्रसन्न न होने पर, ये सारी समस्याएं आती हैं। तो कुल देवी घर की मेन देवी होती है, इसको प्रसन्न करना अनिवार्य होता है। और जब ये प्रसन्न होती है तो किसी आधार पर अनेक प्रकार की शक्तियाँ भी प्राप्त होती हैं। घर में जो कुछ भी आगमन होता है वह सब कुछ कुल देवी के आधार पर होता है। अब ये क्यों होता है इसका भी आप समझ लीजिए। देखो, ऐसा होता है, कुल देवी का मतलब होता है जैसे कि स्त्री घर की मालकिन होती है, एक परिवार की मालकिन होती है स्त्री। वह परिवार का देख रेख भरण पोषण करती है। पति घर पे से बाहर कमाने जाता है और स्त्री घर पर सबकी देख रेख करती है, क्योंकि वह घर पर रहती है, घर की मालकिन होती है। उसी प्रकार कुल देवी पूरे कुल की मालकिन होती है। स्त्री घर की मालकिन होती है, लेकिन कुल देवी पूरे कुल की मालकिन होती है। और कहीं ना कहीं इनको ऑलरेडी पहले से वरदान मिला हुआ होता है, वरदान दिया हुआ होता है। वरदान कैसे होता है? जैसे कि किसी न किसी समय में कोई भगत रहा है, कोई माता का भगत रहा या कोई देवता हो, जरूरी नहीं कि कुल देवी कुल देवता भी होते हैं, तो या किसी देवता का कोई भगत रहा, वह शक्ति उसके पास आने लगी, तो उसने वचन दिया हुआ होता है कि आपको हम अमुक सामान दिया करेंगे और आपको हमेशा हमारे घर परिवार की रक्षा करनी है, हमेशा हम हमारे घर परिवार का आपको ध्यान रखना है। तो उस समय वह भगत भी वचनबद्ध हो जाता है और वह शक्ति भी वचनबद्ध हो जाती है। तो इस कारण से वह पीढ़ी दर पीढ़ी अपने कुल में पूजती हुई चली जाती है। उसका कर्तव्य होता है कि वह उस परिवार पर ध्यान रखे। लेकिन जब परिवार के सदस्य, परिवार के आगे जो पीढ़ी है, वह उसको पूजना बंद कर देती है, तो वह कुल देवी भी अपना हाथ उनके ऊपर से उठा लेती है, जिसके कारण उस परिवार को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है। तो इसलिए कुल देवी का पता होना आवश्यक है और कुल देवी का पता कर उसे प्रसन्न करना भी उतना ही आवश्यक है जितना घर परिवार के देख रेख को आपको करना है। जैसे प्रकार आप अपने घर की देख रेख को करते हैं, उसी प्रकार आपको घर की कुल देवी का भी विशेष रूप से उनका समय पर पूजन करना अनिवार्य है। और ये प्रत्येक परिवारों पर लागू होता है। जो परिवार इन देवी देवताओं को छोड़कर अन्य धर्मों में धर्मांतरण कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं कुछ समय बाद ऐसी मात खाते हैं कि उनको कहीं भी फिर ठिकाना नहीं मिलता, क्योंकि ये कुल देवी होती है। यदि इनको हम सही तरीके से नहीं चलेंगे लेकर, तो किसी भी स्थिति में आप सफल हो नहीं सकते। ये बिल्कुल 100% सत्य बात है, चाहे वह कुल देवी हो या कुल देवता हो, जो भी है, क्योंकि वो वचनबद्ध है और उसके साथ साथ हमारा कुल भी वचनबद्ध होता है। ऐसे ही नहीं किसी को वचन दिए जाते। शक्तियाँ वचन देकर अपने वचन को नहीं भूलती, लेकिन जब हम उनकी तरफ से मुख मोड़ लेते हैं तो उनका आशीर्वाद हमारे परिवार से पूर्ण रूप से हट जाता है, जिसके कारण हमें आर्थिक तंगी और घर में दुख दर्द, दारू का सेवन, बीमारी आदि हमें झेलना पड़ता है। तो ये सब कुल देवी की समस्या के कारण आते हैं। तो कुल देवी को प्रसन्न करना अनिवार्य है। अब आता है सवाल कि कुल देवी को प्रसन्न कैसे करें। तो इसके लिए मैं आपको छोटा सा और सबसे सरल तरीका बता रहा हूँ। सर्वप्रथम तो आप ये अपने पूर्वजों, अपने बड़ों से ये पता करें कि हमारी कुल देवी कौन है, कुल देवी हमारी कौन है और किस कुल देवी की हम पूजा क्या करते थे, या कौन सा हमारा कुल देवता है, किस कुल देवता की हम पूजा क्या करते थे, कौन सा कुल देवता हमारे पास वचनबद्ध होकर आया था। तो ये पता लगने के बाद उस कुल देवी या कुल देवता का
अपने आसपास सिद्धपीठ सिद्ध मंदिर देखिए, सिद्धपीठ मंदिर होता है आसपास। जैसे कि एग्जांपल मैं बता दूं, सहारनपुर में बाला सुंदरी का स्थान है, बाला सुंदरी का, और वहाँ पर ग्रीष्म ऋतु में वहाँ पर चैत मास के आसपास मेला लगता है। और उस मेले में जिस समय माँ भगवती वहाँ पर आती है, तो माँ भगवती के आने के दौरान ही वहाँ पर सभी लोगों को पता लग जाता है कि यहाँ पर माँ भगवती आज आई है, क्योंकि उस समय आंधी तूफान आता है और जब वह जाती है तो उसी प्रकार आंधी तूफान के साथ ही जाती है। और ये चीज़ें शास्त्रों में लिखी हुई हैं, प्रमाणित है शास्त्रों में। आप शास्त्र उठा देखो तो ये चीज़ लिखी हुई है ऑलरेडी, ये माँ भगवती आगमन होगा तो इस प्रकार की घटनाएं घटेंगी। ऐसा प्रतिवर्ष वहाँ पर होता है। जिस समय नहीं होता तो समझ जाते हैं कि इस समय इस बार माता यहाँ पर नहीं आई। ऐसे ही शाकुंभरी देवी का जिला सहारनपुर में शाकुंभरी देवी सिद्धपीठ पड़ता है, वहाँ पर भी माता शाकुंभरी साल में उनका एक जन्मदिन होता है, जो कि दिसंबर जनवरी के महीने के आसपास पड़ता है। माता का जन्मदिन, माता शाकुंभरी का जिस दिन माता का जन्मदिन होता है तो विशेष भीड़ होती है उस दिन। तो इसी प्रकार आपका मान लिया आपकी कुल देवी माता महाकाली है और आपके आसपास पता करें कि हमारे आसपास माता महाकाली का ऐसी सिद्धपीठ कौन सी है जिस पर कोई विशेष तिथि या त्यौहार पर, किसी विशेष पर्व पर बहुत ज़्यादा भीड़ होती हो। जिस विशेष तिथि त्यौहार पर वहाँ पर भीड़ होती है, इसका मतलब उस समय पर माता वहाँ पर विराजमान होती है। तो आपको उस दिन वहाँ पर जाना है, धूप दीप लेकर जाना है, कुछ मीठा प्रसाद लेकर जाना। मीठा प्रसाद में फिर बहुत सारे कमेंट्स करते हैं कि गुरुजी क्या लेके जाएं। भाई आपकी श्रद्धा, आप मिठाई लेके जा सकते हो, आप हलवा बनाकर ले जा सकते हो, या अन्य फल फ्रूट भी ले जा सकते हो, पंचमेवा भी ले जा सकते हो, जैसी आपकी सामर्थ्य है। और वहाँ पर जो नारियल चुन्नी आदि चढ़ता है वह भेंट भी आप ले जा सकते हैं। कुल मिला के पूजा का सामान लेकर जाएं और सुबह के समय धूप दीप दिखाकर ये सब प्रसाद भोग प्रसाद चढ़ाकर उनसे प्रार्थना करें कि हे माता रानी, हम अनभिज्ञ थे, हमें पता नहीं था कि आप हमारे घर की कुल देवी हैं, या पता होने के बावजूद भी हमने आपको कभी मान सम्मान नहीं दे पाए। इसके कारण हम बहुत बड़ी समस्या में उलझ रहे हैं, बहुत बड़ी समस्याओं का हम सामना कर रहे हैं। तो हे माता रानी, आपसे निवेदन है कि आप हमारे साथ चलें और हमारे घर, हमारे कुल पर विराजमान हो, हमारे घर पर जाकर अपना स्थान ग्रहण करें। ये सब बोलकर माता को प्रसाद चढ़ाकर वापस अपने घर पर आ जाए। और उसी दिन शाम के समय 7 साढ़े 7 बजे के बाद आपको घर पर देसी घी का दीपक जलाना है। ध्यान रखना, देसी घी का दीपक जलाना है। उसके आगे धूप आपको उठानी है, अंगारी लेकर अंगारी के ऊपर धूप उठानी है। और अंगारी अगर नहीं है तो कपूर जलाकर रख दें। उसके ऊपर आपको कोई मीठा भोग प्रसाद घर पर बना ले, वह मीठा भोग प्रसाद आपको वहां पर लगाना है। और यदि वह षड्भंग शक्ति है, माता महाकाली से संबंधित हो सकती है, तो 2 बूंद धार यानी कि दारू की भी 2 बूंद आपको वहां पर चढ़ानी है। यदि षड्भंग शक्ति है, शुद्ध शक्ति है तो शुद्ध शक्ति में आप हलवा बनाकर चढ़ा सकते हैं, पंचमेवा डालकर देसी घी का हलवा बनाकर चढ़ा सकते हैं, 7 प्रकार की मिठाई चढ़ा सकते हैं। जो चीज आप चढ़ाएंगे ध्यान रखना वही चीज कंटिन्यू फिर आपकी आगे चलती रहेगी। इस चीज को आप पहले से ही डिसाइड कर लें कि आपको मिठाई पर चलाना है, हलवे पर चलाना है, क्या चीज आपको समर्पित करना है, क्या भोग प्रसाद, जो कुछ करोगे उसी के आधार पर फिर आगे कंटिन्यू आपका प्रति 6 महीने होली दीपावली पे आपको पूजन देना है। तो ये तो हो गया घर पर लाकर माता महाकाली या अन्य कोई भी शक्ति को जो आपकी कुलदेवी से घर पर लाकर विराजमान करने का तरीका। घर पर आप कंटिन्यू पूजा स्थान पर उनकी पूजा प्रतिदिन दीपक जलाकर कर सकते हो, प्रतिदिन उनको भोग प्रसाद उनका पूजा कर सकते हो, अति उत्तम है। और नहीं कर सकते तो प्रति 6 महीने में उनके नाम की कढ़ाई होली दीपावली पे आपको करनी है, जो कुलदेवी होती है उसकी बात मैं कर रहा हूँ। और यदि वहां पर नहीं कर सकते तो उनके स्थान पर जाइए, उनके स्थान पर होली दीपावली पे जाइए, वहां पर उनकी कढ़ाई या उनका भोग मिठाई जो कुछ भी आपको देना है उनका चढ़ा कर आइए। कुल मिलाकर कुल देवी को प्रसन्न कर चलें, या कुल देवता आपका कोई है तो उसे प्रसन्न करके चले। कुल देवी को मनाओगे या कुल देवता को मनाओगे तो सब कुछ पाओगे। और अगर इनको रुष्ट करके चलोगे तो भाई प्रति क्षेत्र में आप पीछे हटते चले जाओगे, चाहे वह भक्ति लाइन हो या किसी प्रकार का कोई बिजनेस लाइन हो, आप दिन पर दिन पीछे हटते चले जाओगे। कुल देवी को मनाओ, कुल देवता को मनाओ और सब कुछ पाओ। ये बिल्कुल सत्य बात है, 100% सत्य बात है। इसका विशेष ध्यान सभी भक्तों को। जय श्री राम।